रीना, लगभग 20 साल की एक खूबसूरत लड़की, अपने भाई के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने बाजार जाती है। वह अपने भाई के लिए कुर्ता पजामा तो खरीद लेती है, लेकिन उसे खुद के लिए भी कुछ चाहिए था। तभी उसे याद आता है कि उसे एक नई शलवार कमीज की जरूरत है। वह एक दुकान में जाती है और एक आकर्षक शलवार कमीज सेट देखती है। दुकान पर उस समय एक अधेड़ उम्र का, लगभग 50-55 साल का भारतीय पुलिस अधिकारी, जो छुट्टी पर था और अपनी पत्नी की दुकान में मदद कर रहा था, रीना और एक और महिला ग्राहक मौजूद थे। रीना उस अधिकारी से कहती है, मुझे यह वाला सेट चाहिए। पुलिस अधिकारी, जो आमतौर पर सख्त मिजाज के होते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैडम, आप कौन सा साइज पहनती हैं? रीना झिझकती हुई कहती है, आपको तो पता होगा कि कौन सा साइज अच्छा लगेगा। अधिकारी रीना को ध्यान से देखते हैं, जैसे किसी अपराधी को देख रहे हों। तभी वहां दूसरी ग्राहक महिला कहती है, पहले मेरा काम तो करो, उसके बाद इस लड़की को जो चाहिए वह दे देना। अधिकारी जल्दी से उस महिला को उसका सामान देते हैं और वह दुकान से चली जाती है। रीना कहती है, जल्दी कीजिए, मुझे और भी काम है। अधिकारी कहते हैं, अरे मैडम, पहले आपको मैं ध्यान से देखूंगा, तभी तो ठीक से पता चलेगा। रीना थोड़ी खींच कर कहती है, मुझे देखकर क्या करोगे? मैंने जो मांगा वह जल्दी से दे दो। उस वक्त दुकान में केवल रीना और वह पुलिस अधिकारी ही थे। अधिकारी रीना को ढेर सारे शलवार कमीज सेट दिखाने लगते हैं, लेकिन कोई भी रीना को पसंद नहीं आता। रीना कहती है, कोई नया डिजाइन में नहीं है क्या? अधिकारी कहते हैं, मेरे साथ ऊपर चलिए। रीना पूछती है, मैं आपके साथ ऊपर क्यों चलूंगी? आप जो दिखा रहे हैं वह ठीक से दिखा भी नहीं रहे। अधिकारी फिर से कहते हैं, अरे मैडम जी, ऊपर और एक सेक्शन है, वहां आप खुद अपनी पसंद की शलवार कमीज खोज लेना, जो आपको पसंद आएगा उसे ले लेना। रीना अधिकारी के साथ ऊपर के फ्लोर पर जाती है। वहां बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। रीना अपनी पसंद की शलवार कमीज खोजने लगती है। कुछ देर के बाद रीना को एक सेट पसंद आ जाता है। वह अधिकारी से कहती है, कपड़ा बदलने वाला कमरा किधर है? अधिकारी कहते हैं, सामने में कमरा है, वहां जाकर बदल सकती हो। रीना कमरे में जाकर कपड़े बदलकर वापस आ जाती है। अधिकारी रीना को देखकर कहने लगते हैं, अभी तो पसंद आ गया होगा। रीना कहती है, मैंने सबको ट्राई कर लिया, मगर कोई भी ठीक से फिट नहीं हो पाया। रीना फिर से कहती है, मैंने आपका दुकान में आकर अपना समय बर्बाद कर लिया। कहीं और दुकान में गई होती तो जल्दी से मिल जाता। तभी वह अधिकारी एक डिब्बे से ढेर सारे डिजाइनर शलवार कमीज सेट निकालते हैं और कहते हैं, इसे कमरे में लेकर ट्राई करके देखो, अगर अभी पसंद नहीं आया तो मुझे कहना। रीना फिर से कमरे में जाकर कपड़े बदलकर वापस आती है। रीना खुश होकर कहती है, इतने अच्छे अच्छे आप कहाँ छुपा कर रखे थे? रीना फिर से कहती है, अच्छा बताओ, कितने रुपए लगेंगे? पुलिस अधिकारी कहते हैं, आप जितना देना चाहती हैं उतना दे सकती हैं। रीना कहती है, मैं अपने से कैसे दे सकती हूं? दुकानदार तो आप हैं, आप जैसा रेट लगाएंगे वैसा ही दूंगी। अधिकारी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक शाम मेरे साथ डिनर पर आ जाना, मैं तुम्हें इसे फ्री में दे रहा हूं। रीना अधिकारी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह कहने लगती है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? एक कपड़े के लिए मैं आपके साथ डिनर पर आऊंगी? फिर से अधिकारी कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस शलवार कमीज का कीमत Rs 8,000 है। रीना अधिकारी की बात सुनकर दंग रह जाती है। वह कहती है, मैंने अभी मना किया तो इसका दाम Rs 1,000 बता रहे हो? अधिकारी कहते हैं, इसका दाम Rs 1,000 ही है। रीना कहती है, ठीक है, मैं इसे नहीं ले रही हूं, तुम अपने पास ही इसे रखो। अधिकारी कहते हैं, अभी वापस नहीं होगा, तुमने इसका प्रयोग कर लिया है, मैं कभी प्रयोग किया हुआ कपड़ा वापस नहीं लेता हूं। तभी रीना गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, अपनी पत्नी को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूं। अधिकारी कहते हैं, मेरी पत्नी तो है ही नहीं तो किससे बात करोगी? वहां पर बहुत देर तक बातचीत चलती रहती है। रीना आखिरकार हार मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं इसे फ्री में ले रही हूं, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बुलाना मैं आ जाऊंगी। अधिकारी मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, पहले ही बोल दिया होता तो शायद तुम यहां से जल्दी ही वापस घर चली जाती। रीना तुरंत ही दुकान से अपना घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो उसका भाई कहता है, आपने इतना देर क्यों लगा दिया? रीना अपने भाई से कहती है, अरे, तुम्हारे जन्मदिन के लिए मुझे कुछ खरीदना था, वह मिल नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई। अगले ही दिन रीना के भाई का जन्मदिन होता है। बड़े धूमधाम के साथ जन्मदिन मना रहे होते हैं। तभी वही पुलिस अधिकारी फोन करते हैं।
रीना कहने लगती है, अरे आज के लिए तो छोड़ दो। आज मैं अपने भाई का जन्मदिन मना रही हूं। आज मैं नहीं जा सकती हूं। अधिकारी कहते हैं, तुमने तो कहा था कि जब कॉल करोगे तो मैं आ जाऊंगी। किसी भी हालत से अपने भाई का जन्मदिन को छोड़ करके मिलने के लिए आ जाऊं। रीना कहती है, देखो आज के लिए केवल मना कर रही हूं। अगर कल बोलोगे तो मैं जा सकती हूं। काफी केवल आज मैं नहीं जा सकती। के बाद अधिकारी रीना की बात मान जाते हैं। उस दिन पूरे धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाते हैं। सुबह ही अधिकारी का कॉल आता है। रीना उनसे मिलने के लिए साथ में अपनी दोस्त प्रिया को भी लेकर जाती है। जब दुकान पहुंचते हैं तो अधिकारी रीना को देखकर कहने लगते हैं, मैंने तो तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, लेकिन तुमने साथ में किसको लेकर आई हो? तभी रीना कहती है, मैंने इसे साथ में नहीं लेकर आई हूं, ये तो कपड़ा खरीदने के लिए यहां पर आई है। फिर से रीना कहती है, तुम इसे कपड़ा दे दो, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कह के रीना ऊपर फ्लोर में चली जाती है। अधिकारी वहां पर आई हुई प्रिया से कहते हैं, मैडम आपको क्या चाहिए? प्रिया कहती है, मुझे एक अच्छी सी जीन्स दिखाओ। पुलिस अधिकारी प्रिया के लिए जीन्स दिखाने लगते हैं, लेकिन प्रिया को कोई भी जीन्स पसंद नहीं आ रही होती है। तभी प्रिया कहती है, मुझे पता चला है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े ऊपर फ्लोर में रखते हैं। अधिकारी कहते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ ऊपर फ्लोर में, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी जीन्स दिखाऊंगा। तभी प्रिया कहती है, आप ऊपर में ही अच्छे अच्छे कपड़े क्यों रखते हैं? नीचे भी तो रख सकते हैं। पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कहते हैं और दोनों ऊपर फ्लोर चले जाते हैं। ऊपर फ्लोर पहुंचने के बाद अधिकारी प्रिया को कपड़े दिखाने लगते हैं। तभी प्रिया कहती है, अभी जो मेरे साथ आई थी वह किधर गई? अधिकारी कहते हैं, शायद वह वॉशरूम गई होगी। देखते ही देखते काफी समय हो चुका होता है। इधर अधिकारी का प्लान कुछ और ही था, लेकिन प्रिया की वजह से प्लान खराब हो रहा था। अधिकारी कहते हैं, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। कुछ देर के अंदर में ही कमरे के अंदर से रीना निकलती है। उस वक्त रीना इतनी नशे में हो चुकी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अधिकारी के पास आकर के कहने लगती है, आपने बहुत देर लगा दिया, इसीलिए मैं सब कुछ पी के खत्म कर दिया। पुलिस अधिकारी रीना को देखकर देखते रह जाते हैं। वह कुछ भी नहीं कह पाते हैं। रीना नीचे जाने लगती है। तभी अधिकारी कहते हैं, अरे मैंने जो कहा था उसका क्या होगा? रीना कहती है, अरे वह और दिन देखा जाएगा, आज मैं ज्यादा ही पी ली हूं। तभी अधिकारी कहते हैं, अरे मैं तुम्हें इसीलिए बुलाया था, मैं चाहता था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। ऐसी बात को सुनकर रीना की नशे उतर जाती है। वह कहती है, भला एक अधेड़ उम्र के आदमी से मैं कैसे शादी करूंगी? वहां पर जो प्रिया थी वह कहती है, अरे आजकल के समय में उम्र नहीं देखा जाता है। फिर से रीना कहती है, तो मैं शादी कर लूं? वहां पर काफी देर तक तीनों के बीच बातचीत चलती रहती है। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए या इसमें कोई बदलाव किया जाए?